वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, लोगों को पता है टीजीटी कमीशन को ध्यान में रखकर हमारी टीम के द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पीवाईक्यू और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इसे अपनी कॉपी पे भी नोट करते रहना। भविष्य में कोई भी परीक्षा क्यों ना हो जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो ध्यान से आपने इसे नोट करना है अपनी कॉपी पे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी। तो सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, सांभर, सुशर्मा, चंद्र, दिवोदास या भीम। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प भी सुशर्मा चंद्र के द्वारा किया गया था। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो समय समय पे आपको सब इम्पॉर्टेंट PDF सेंड की जाती है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है आपने। और प्लेलिस्ट भी वहाँ पर मिल जाएगी आपको। एक सीरीज़ हमने चलाई है, जैसे आपको HPG के हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी जो अगर आएगी वो करवा देंगे, व्याकरण करवाएंगे, सारी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे हम। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसुख की राजधानी रहा है। विकल्प है यहाँ पर कुलुत, त्रिगर्त, सुकेत या मंडी। तो दूसरे में सही विकल्प हो जाएगा कुलुत। अगला प्रश्न है यहाँ 3। में क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था। 1948, 1951, 1952 या 1956। तो जो 1956 सही विकल्प होगा। ये जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है। फिर प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान कौन सा है, मतलब सबसे कम बारिश किस स्थान पे होती है। विकल्प है कल्पा, केलांग, स्पीति या पांगी। चौथे में सही विकल्प हो जाएगा स्पीति। स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान होगा। फिर प्रश्न है 5, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है। हिमाचल प्रदेश है ना, जो ये मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, इसके जो इस तरफ राज्य कौन से हैं पश्चिमी से कहा जाता है। ये होगा पूर्व, ये उत्तर हो जाएगा और दक्षिणी ये हो जाएगा। तो पश्चिम में कौन सा है, तिब्बत, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो 5वें का सही विकल्प है पश्चिम में है पंजाब। प से याद रखिए, इस तरफ पंजाब है ना, तो ये हो जाएगा उत्तर सही। अगला प्रश्न है 6। इसमें क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। रेणुका, खजियार, चंद्रताल या गोविंद सागर। तो 6 में सही विकल्प हो जाएगा आपका गोविंद सागर। विकल्प डी सही है यहाँ। हर दिन आपको एक लेक्चर दिया करूँगा मैं टीजीटी कमीशन को समर्पित करके, जिसमें आपको जीके के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कई बार आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार ये अन्य विषय को भी लेकर चलूँगा मैं। अगला प्रश्न देखिए 7। फिलहाल तो आपको ये जो प्रश्न आपके समक्ष आए हैं इनका स्तर निम्न लग रहा होगा, परंतु जब आप परीक्षा केंद्र में बैठते हो फिर तथ्य को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको तथ्यों का ज्ञान रहेगा तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अभी इन्हें आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से मत लीजिएगा, क्योंकि ध्यान से अगर आप तैयारी करोगे तो आपको तभी परीक्षा को क्रैक करने के क्लू मिलते जाएंगे। अन्यथा देखिए लगभग 3 साल के पश्चात ये कमीशन आपका आया है। अगर आप 20 को माइनर लेके चलोगे तो आगे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बच्चे अब रात दिन पढ़ रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पता है कितनी मुश्किल से ये फिर से वैकेंसी निकली हुई है। तो आप बिल्कुल भी इसे माइनर मत लीजिए, नॉर्मल मत समझिए, तन मन धन से तैयारी के लिए जुट जाइए, क्योंकि अब की आप जॉब ले लोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, अन्यथा आगे पता नहीं कितने समय पश्चात वैकेंसी फिर से निकलनी है। प्रश्न संख्या 7, वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था किस नाम से। विकल्प में है मुक्तेश्वरी के नाम से, गिरिगंगा,
अर्जी किया या इनमें से कोई नहीं। 7वें में सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। फिर प्रश्न है यहाँ 8, चोलांग चोटी अब स्थित है कहाँ? जांस्कर पर्वत श्रेणी में, पांगी पर्वत माला में, धौलाधार पर्वत श्रेणी में या इनमें से कोई नहीं। तो 8वें में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका धौलाधार पर्वत श्रेणी में। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था? वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता है किस नाम से? तो यहाँ पर मैंने कहा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा तो अपनी कॉपी पे आपने नोट करना। अगर पूछा जाएगा कौन सा नाम था, तो नाम है यहाँ पर वैदिक नाम अस्किनी। अस्किनी इस नाम से जाना जाता है। अगर संस्कृत नाम की बात करें, संस्कृत नाम किस नाम से? चंद्रभागा। चंद्रभागा इस नाम से, ठीक है। इसी के साथ साथ पूछा जा सकता है इसका उद्गम स्थल, चिनाब नदी का उद्गम स्थल। ये जो बारालाचा दर्रा की विपरीत दिशाओं से निकलने वाली नदी है। ये जो दो नदियों की धाराओं से निर्मित होती है चिनाब नदी, एक है चंद्रा और दूसरा है भागा। ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलती हैं? तांडी में। तांडी में इनका मिलन होता है। इसी के साथ साथ ये जो तांडी कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में है। अगर पूछा जाएगा जो चिनाब नदियां हैं इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मियार नाला है। दूसरा कौन होगा? सैचर नाला। ये भी आप ध्यान रखिए। इसी के साथ ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? 122 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साथ में आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए इसकी जो जल ग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? 7500 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? ये पांगी घाटी के भुजिंद नामक स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है और संसारी नाला में चंबा जिला छोड़कर कश्मीर के पोडर घाटी में प्रवेश कर लेती है। और जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये। तो थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि नदी से संबंधित प्रश्न है या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। प्रश्न संख्या 9, क्या पूछा गया है? पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट अब स्थित है। जो पंचपुला नामक पिकनिक रिजॉर्ट है ये कहाँ है? धर्मशाला, डलहौजी, नालागढ़, सुंदरनगर। 9वें में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका डलहौजी में। फिर प्रश्न है 10, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अब स्थित है। महतपुर, नालागढ़, परवाणू, शिमला। 10 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका परवाणू में। फिर प्रश्न संख्या 11, यहाँ क्या पूछा गया है? चंबा में रंग महल की शिलान्यास किसने की या रखी? पहले तो ध्यान आपको ये रखना है, फैक्ट के तौर पर बता रहा हूँ। रंग महल कहाँ पर है? चंबा में है। इसका शिलान्यास किसने किया है या इसका निर्माण किसने किया है चंबा में? विकल्प में है उम्मेद सिंह, जोरावर सिंह, साहिल बर्मन, लक्ष्मण बर्मन। तो 11 में सही विकल्प हो जाएगा उम्मेद सिंह के द्वारा चंबा में रंग महल की शिलान्यास रखी गई थी। फिर 12, भंगानी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निमन राजा के मध्य हुआ था। तो बताना है कि वो कौन सा राजा है जिसका भंगानी का नाम से युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, कौन वो राजा थे? 12 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका
बिलासपुर के राजा के साथ। फिर प्रश्न है 13, इसमें क्या पूछा है, किस वर्ष रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? 1815, 1858, 1905, 1935। 13 में सही विकल्प हो जाएगा 1815 में। फिर प्रश्न है 14, इसमें क्या पूछा गया है, 1921 में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया? 1921 में विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो सही विकल्प हो जाएगा 14 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाकी लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, इन तीनों के द्वारा 1921 में शिमला प्रवास किया गया था। फिर प्रश्न है यहाँ 15, किस वर्ष पीटर हॉफ एक भीषण अग्नि में नष्ट हुआ था? विकल्प है 1978, 1981, 1983, 1984। 15 में सही विकल्प बताना है। तो जो 1981 में पीटर हॉफ में आग लगी थी और ये एक तरह से विनष्ट हो गया था। फिर प्रश्न है यहाँ 16, क्या पूछा गया है, 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में मुख्यमंत्री कौन बना? विकल्प है देवीदास, खड़ग सिंह, डॉक्टर बायस परमार, सूरत प्रकाश। 16 में सही विकल्प हो जाएगा सूरत प्रकाश। 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था सूरत प्रकाश के द्वारा। तो फैक्ट ये याद रखिए। फिर प्रश्न संख्या 17 है, इसमें क्या पूछा गया है, गद्दी निम्न के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं गद्दी? विकल्प है ठाकुरों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों या इनमें से कोई नहीं। 17 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा क्षत्रियों के, विकल्प सी। फिर प्रश्न है यहाँ 18, इसमें क्या पूछा गया है, कुलिन दास मूलतः निम्न में से संबंध रखने वाले लोग थे। कुलिन दास, कुलिंद होगा यहाँ पर, कुलिंद, थोड़ा सा इंग्लिश से इसको इस तरह से कन्वर्ट किया है, कुलिन दास। कुलिंद होते हैं ना, हिमाचल प्रदेश की एक जाति है कुलिंद। तो विकल्प में है कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर या फिर इनमें से कोई नहीं। 18 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वह शिमला और सिरमौर की पहाड़ियों से संबंधित है कुलिंद। फिर प्रश्न देखिए 19, इसमें क्या पूछा गया है, शोभा सिंह कला बीथी अवस्थित है। शोभा सिंह कला बीथी अवस्थित है कहाँ? नग्गर, नूरपुर, मनाली, अंद्रेटा। 19 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो है अंद्रेटा। कहाँ है अंद्रेटा बताइए कमेंट करके। प्रश्न संख्या 20, क्या पूछा गया है, हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है तो वह कौन सा है, उसका नाम बताना है। हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय। विकल्प है बुक हाउस, अरसली, हवेली या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 21, पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था कहाँ पर? मंडी, जोगिंद्रनगर, पंडोह या बनेर में। तो 21 का जो सही विकल्प हो गया तो वह है जोगिंद्रनगर में। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 22, क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी। तो हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक सेब उत्पादन करने वाला जिला है तो उसमें जो नाम आता है तो वो आता है शिमला का। फिर प्रश्न है यहाँ 23,
शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद अवस्थित है। SCERT अवस्थित है कहाँ पर? शिमला, मंडी, धर्मशाला या सोलन। 23 में सही विकल्प हो जाएगा सोलन में है ये SCERT। प्रश्न है 24, पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचली कौन था? विकल्प में है कैलाश महाजन, चरणजीत सिंह, डॉक्टर YS परमार, डॉक्टर DS राणा। 24 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका कैलाश महाजन। फिर प्रश्न देखिए 25। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 25, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है कितना? तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर तो वो होगा 1, 2, 3, 125, 123। 25 का सही विकल्प होगा यहाँ डी। अगला प्रश्न देखिएगा 26, इसमें पूछा गया है भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो ये पुराना प्रश्न पत्र है 2018 का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अब जीके का प्रश्न भी ये बन गया है। तो 26 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, हिमंता बिस्व शर्मा। ये सही विकल्प है 2018 के अनुसार। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए 27, किसने 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में? पूछा जा सकता है 21वां राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ खेल कब हुआ था? 2018 में। तो भारत का पहला पदक किसने जीता था दिए गए विकल्पों में से? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा मीराबाई चानू। इन्होंने 48 किलो वेट, जो इनका 48 किलो वेट था, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, किसमें? वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीता था। फिर प्रश्न देखिएगा अगला 28, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स III 2018 में भारत का कौन सा रैंक था? तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा 28 का 47वां रैंक था। ये इसलिए करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले कि पहले किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है। फिर प्रश्न है 29, पूछा गया है किस शहर ने दूसरे भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन 2018 की मेजबानी की? तो 29 का सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। फिर प्रश्न है यहाँ पर 30, वर्ष 2018 के लिए जीरो भेदभाव दिवस अभियान क्या है? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा 30 का तो वो हो जाएगा आपका क्या यदि ये था। फिर 31 इसमें पूछा गया है आपसे विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही विकल्प होगा तो वो है कर्नाटक। फिर प्रश्न संख्या 32, यूके पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड 2018 में किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता था? तो सही जो विकल्प होगा 32 में तो वो हो जाएगा आपका शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा। अगला है 33, क्या पूछा गया है 2018 सांस्कृतिक महोत्सव इंडिया वाइड नाइल किस देश में संपन्न हुआ? तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर 33 में तो वो हो जाएगा आपका मिस्र या इजिप्ट में। 2018 सांस्कृतिक महोत्सव इंडिया बाय द नाइल किस देश में संपन्न हुआ? इजिप्ट में। अगला प्रश्न है 34, किस राज्य सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए रूपाश्री योजना चलाई? तो 34 में सही विकल्प हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा। फिर प्रश्न है 35, महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण का थीम क्या है? 35 में सही विकल्प है यात्री महिला। फिर प्रश्न है 36, जैसे पुष्प का संबंध पंखुड़ी से है वैसे ही पुस्तक का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा पृष्ठों से। अभी एक तरह से साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें समझना है आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा अन्यों से भिन्न है?
यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं इनमें कौन दूसरों से भिन्न अगर नज़र आ रहा है आपको, तो 37 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा 288। फिर प्रश्न है 38, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें और दाहिने तरफ से 7वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। आपको ये लिखनी है चाहे ABCD, तो आपको पता चल जाएगा ये। तो सही जो विकल्प होगा 38 का तो वो है 11वां, 11 अक्षर है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 39, शब्द डाउन ग्रांटेड के तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, बेशर्त कि कोई अक्षर प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार लगाया जाए। तीसरे, 5वें और 7वें और 9वें, इससे, ठीक है। तो इससे जो शब्दों का निर्माण होगा तो कितनी बार किया जाएगा नए शब्द का, एक ही बार। 39 का सही विकल्प होगा A। फिर है 40, यदि वाटर को YCVGT लिखा जाए तो HKTG से क्या लिखा जाएगा। तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर विकल्पों के अनुसार तो वो होगा फायर। फिर प्रश्न संख्या 41 देखिए, सोहन का कक्षा में स्थान ऊपर से 7वां तथा नीचे से 26वां आया है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर 32। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, मैं तो आपको उत्तर देने के लिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो 42 में प्रश्न क्या है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह लड़का बीना से किस तरह से संबंधित है। तो 42 में जो सही विकल्प होगा तो वो भाई होगा बीना का, 42 का B। थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का ये जो सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, रुकिए। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ब्लर है, ये अच्छे से दिखाई नहीं देगा आपको, जो मैं आपको यहाँ पर उच्चारित करूँगा उस पर आपने फोकस करना है। क्या पूछा गया है इसमें, प्रश्न संख्या 43 में, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाते हैं तो उत्तर पूर्व क्या होगा। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाते हैं तो फिर उत्तर पूर्व क्या होगा। तो यहाँ जो सही विकल्प है तो वो हो जाएगा दक्षिण। फिर अगला है 44, इसमें क्या पूछा गया है, यदि आज बुधवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज बुधवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बुधवार। अगला प्रश्न देखिए 48, इसमें पूछा गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी है। तो ये हो जाएगी 36 वर्ष। फिर प्रश्न है यहाँ पर 46, शुरुआती ये शब्द तो समझ नहीं आ रहा है, परंतु देखिए आगे क्या है, पाषाण ताम्र काल जारी रहा लगभग कब तक। तो ये रहा 800 BC तक। अगर आप लोगों के पास भी ये प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं आपके TGT कमीशन जो आपने पहले कभी दिए थे, तो अगर आप भेजना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ 76,517,294 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो प्रश्न पत्र को, ताकि हम अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर सकें उन्हें। तो प्रश्न संख्या देखिए 47, इसमें पूछा गया है, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान के साथ संबंधित रही है। तो विकल्प होगा यहाँ पर सही लोथल। फिर प्रश्न है यहाँ पर अगला, ऋग्वेद में निहित है, तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा, ईश्वर के सम्मान में ऋचाएं, विकल्प A।
अगला प्रश्न देखिएगा, संगम युग के प्रमुख देव थे कौन? संगम युग के प्रमुख देव कौन थे? तो ये थे मुरुगन। प्रश्न है 50। क्या पूछा गया है? ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है किस रूप में? ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है राजपुरा के रूप में। तो लगभग हमने यहाँ पर 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। मुझे पूर्ण आशा है कि आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये। फिर अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में क्या पूछा गया है? बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता क्या? धम्म, निर्वाण, संघ या बुद्ध? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। आप कमेंट करिएगा इसका उत्तर क्या होगा। फिर से कहूँगा, PDF इत्यादि के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।